अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल सबके। इंग्लैंड ने अपना दूसरा टेस्ट भी श्रीलंका के खिलाफ जीत ली और बहुत बहुत मुबारक हो इंग्लैंड टीम को। आई थिंक जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में दी है, फर्स्ट टेस्ट मैच में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन श्रीलंका को थोड़ा सा निराश हो गए, थोड़ा सा अफसोस होगा, क्योंकि पहली इनिंग्स जो थी उन्होंने अच्छी नहीं खेली और उसकी वजह से ही जो है वो टेस्ट मैच हार गए हैं। 190 रन से टेस्ट मैच हार गए और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। दो लोगों को मेंशन यहाँ कर जाऊँगा, सारी दुनिया जो है में उनका डंका बज रहा है, और वो हैं जो रूट ने जो है 34th टेस्ट मैच सेंचुरी की है। दोनों ही इनिंग्स में सेंचुरी कर डाली। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो कि इस तरह करते हैं। आई थिंक अजहर अली ने की थी, मुझे याद है। उसके बाद जो है आई थिंक यूनुस खान ने भी एक दफ़ा की हुई है, और बाकी भी बड़े ग्रेट्स ऑफ द प्लेयर्स ने की होगी, लेकिन अभी तक जो याद आ रहा है वो जो रूट ने फिर एक दफ़ा 143 पहली इनिंग्स में किया, फिर 103 किया और 34 इनिंग्स। और इंग्लैंड के लिहाज में, अगर इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो जो रूट ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक अचीवमेंट, एक माइलस्टोन हासिल कर लिया। क्योंकि हम जो भी चाहे, हम वीडियो में, मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आप स्कूल में, आप कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी, और माइलस्टोन्स के पीछे भागते हैं हर कोई कि ये माइलस्टोन अचीव हो जाए, ये माइलस्टोन अचीव हो जाए। किसी के लिए घर माइलस्टोन होता है, किसी के लिए अच्छी जॉब माइलस्टोन होती है, किसी के लिए बिजनेस करना माइलस्टोन होता है, किसी के लिए वीडियो बनाना माइलस्टोन होता है। तो माइलस्टोन्स के पीछे हर कोई भागता है और माइलस्टोन अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने ज़िंदगी दी होती है, आपने ज़िंदगी जो रहते हैं, आप अपना टाइम सर्व कर रहे होते हैं उसके लिए। और जो रूट ने जो है वो ग्रेट ऑफ द प्लेयर तो था ही थे, वो ज़बरदस्त प्लेयर थे ही थे, लेकिन टेस्ट मैच में जब आप इस तरह की इनिंग्स खेलते हो जो कि टीम को जिताने में कामयाब होती है, क्योंकि अपनी 50 कर लेना, अपनी 60 कर लेना, यही ज़्यादातर लोग को जो है कंपेयर करते हैं कि अगर आपने 50-60 भी कर लिया, आपने 100 भी कर लिया, लेकिन अगर टीम ना जीते तो फिर क्या फ़ायदा। और जब आप अच्छी परफॉर्मेंस दो, उस पर जो है टीम जीत जाए, वो बड़ी बात होती है। तो जो रूट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो मैन ऑफ द प्ले मैच हुए, जो प्लेयर ऑफ द मैच हुए, वो गस एटकिंसन हुए। 118 स्कोर उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने 2 विकेटें पहले इनिंग्स में ली, 5 विकेटें जो हैं वो दूसरी इनिंग्स में ली, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के जो है मैन ऑफ द मैच हुए। इन्होंने ये वही गस एटकिंसन जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है 7 विकेटें और 5 विकेटें ली थी। तो काफ़ी अच्छा साल जा रहा है, और लॉर्ड्स ग्राउंड जो है वो आई थिंक उनका फेवरेट है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो पहले टेस्ट में उन्होंने 7 विकेट और 5 विकेट ली थी, वो भी लॉर्ड्स के में ली थी, और उसके बाद जो अभी भी जो है वो लॉर्ड्स में ही ली है। तो लॉर्ड्स कुछ कुछ होते हैं स्टेडियम जो कि प्लेयर्स के लिए लकी होते हैं, जैसे विराट कोहली के लिए जो है आएगा सारा ही ऑस्ट्रेलिया बहुत लकी है, इंग्लैंड बहुत लकी है, इंडिया के कुछ जो हैं स्टेडियम्स बहुत लकी हैं, पाकिस्तान के लिए दुबई के कुछ हैं, साउथ अफ्रीका में जब मुझे याद आ रहा है अजहर महमूद का, जब उसने 2-3 सेंचुरियाँ कर डाली, तो उसके लिए वो जो है जोहानिसबर्ग का आई थिंक था, और 2-3 टेस्ट मैच होते, दोनों 3 मैचों में उन्होंने सेंचुरी की थी। तो वो भी तो सेंचुरी करना या अच्छे प्लेयर करना या ज़बरदस्त करना, वो बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। आई थिंक श्रीलंका की अगर बात की जाए, 196 जो पहला स्कोर कर लिया, दूसरे में 292 किया था। तो इंग्लैंड ने दोनों दफ़ा ही 400 किया और 250 किया, तो 250 से ज़्यादा स्कोर करना, लेकिन पहली इनिंग में जो 196 पे आउट हो गए थे, वही बड़ी बात थी। आई थिंक वही डेंट था, क्योंकि जब आप पहले स्टेप अप ना करो, जब पहले आप अच्छा स्कोर ना करो, तो फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो श्रीलंका के लिए यही होगा कि जब अब जो है सीरीज़ तो वो हार गई, 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ तो वो हार गए, लेकिन अभी भी क्योंकि चाहे टेस्ट मैच हो चाहे कुछ भी हो, यू हैव टू कम बैक। जितना अच्छी परफॉर्मेंस पहले टेस्ट में श्रीलंका की थी, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दूसरे टेस्ट मैच में नहीं थी। तो अब थर्ड टेस्ट अगर वो जीत सकते हैं या जीतना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जीत हमेशा ही जो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 2-0 अभी बुरा लग रहा है, लेकिन अगर 2-1 हो जाएगा तो बुरा नहीं लगेगा। हिम्मत नहीं हारनी। अच्छी ग्लिम्स नज़र आई श्रीलंका की तरफ से, अच्छे स्कोर्स भी आए, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड वॉज टू गुड फॉर टीम श्रीलंका। और इंग्लैंड की ही बात करनी चाहिए, इंग्लैंड की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जो टीम इतना अच्छा खेल रही हो, जो टीम इतना अच्छा कर रही हो, उसकी तारीफ करना बनती है। और फिर प्लेयर्स जो हैं वो जिन-जान लगा रहे हो। यस, हर प्लेयर अपनी अपनी कोशिश करता है, लेकिन फिर वही बात है कि सक्सेस जो है या विनिंग जो है, यस आपको हार बहुत कुछ खाती है, लेकिन जीत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके लिए जीतना भी पड़ता है, क्योंकि इन अ वेरी टफ इन्वायरमेंट आप कह सकते हो कि हाँ जी श्रीलंका हार गई, श्रीलंका टीम्स आर ग्रोइंग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीत मैटर करती है, जो कि इंग्लैंड जीत गई। पहली इनिंग में 427 किए, दूसरी इनिंग में 251 किए, बैटिंग अच्छी की, स्कोर पर टॉप किया, बॉलिंग अच्छी की, श्रीलंका आउट किया। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल टेस्ट मैच में जी, इसीलिए ही वो 190 रन से जो है वो मैच जीत गए हैं। और
इनिंग्स की जीतना या 100-100-150 रन से जीतना, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो टी20 हो, तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन टेस्ट में भी अगर टेस्ट मैच जीतें और सेशन बाय सेशन जीतें तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है। तो बहुत मुबारक हो इंग्लैंड टीम को, जो रूट को बहुत मुबारक हो। जो रूट जो हैं उन्होंने 34 जब सेंचुरी की तो यूनस खान के, ब्रायन लारा के और आई थिंक महिला जयवर्धना और उसके बाद सुनील गावस्कर, ये चारों ने भी 34 सेंचुरियाँ की हुई हैं। तो सबका टेस्ट बराबर का। आई होप कि अगर वो खेलते रहे इसी तरह तो वो आगे से आगे जाएंगे। सबसे अच्छी तो वही बात है कि सचिन तेंदुलकर की सबसे ज़्यादा सेंचुरी ओवर ओडीआई टेस्ट में मिलाई जाए तो। लेकिन बड़ी ही अच्छी बात है क्योंकि प्लेयर्स जहाँ भी तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि लोग जो है वो तारीफ़ नहीं करते हैं या लोग कहते हैं हाँ जी वो इंग्लैंड का प्लेयर है, उसको तो ज़्यादा चांसेस मिले हैं, हमारे प्लेयर को इतने चांस नहीं मिले। तो आपके भी चांसेस मिल जाते हैं, आप भी टेस्ट रख लो, आप भी ओडीआई खेल लो, आप भी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे लो। तो ओवरऑल जो है बहुत ज़बरदस्त है। इंग्लैंड को बहुत मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।